हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, करेंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। ये कैंडल बैग्स के थ्रू है, तो जो मैसेजेस मुझे कैंडल बैग्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इसके साथ हम एंजल गाइडेंस लेंगे, आपके पर्सन के हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस रहेंगे, और साथ में हम कुछ टैरो से भी देखेंगे। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम ले लो 3 बार। एक मन शांत रखो, कंसंट्रेट करो। तो क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पर्सन की। यहाँ पर पहली एनर्जीज तो है कि बहुत ज़्यादा कावर्ड वाली एनर्जीज आ रही हैं, जैसे नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन, थोड़ा सा छुप रहे हैं, किसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ दे डोंट वांट टू फेस एनी सिचुएशन, या कुछ आपने अपनी तरफ से कुछ स्टैंड रखा है, कुछ आपकी तरफ से कुछ चीज़ें रही हैं। वो एफ़र्ट्स नहीं डालना है इन्होंने, वो एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन है, अपने एक बबल में रहना दे प्रेफरिंग कि आप तक या आप जो चाह रहे हैं उनसे वो इन्हें अपनी तरफ से ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। आप बहुत समय से वेट कर रहे हो कि चीज़ें बेहतर हों, सुधरें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेशन या डिफेंसिव जोन में रह रहे हैं। अपने ही, वो कहते हैं ना, अपने ही राग लापते रहना, वो कि आप कुछ कह रहे हो ये अपने हिसाब से कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं वही सही है। इस समय एक तो ये आपको फेस इसलिए भी नहीं करे बिकॉज दे आर एम्बैरेस्ड। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इन्होंने ऐसा किया है कि जिस वजह से इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपको फेस करने का। कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो किया है इन्होंने। हो सकता है कि आप दोनों में जो झगड़ा हुआ है, जिस भी तरह का आप दोनों में डिस्टेंस है, तो एक इन्होंने बड़े तैश में बोल दिया हो, या उस तरह से गए हों, बड़ा चौड़े से गए हो कि भाई मुझे नहीं ज़रूरत है, या मैं तो देख लूँगा या देख लूँगी। एंड अब वहाँ पर चीज़ें बैकफायर हुई हैं, वहाँ कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई दूसरी सिचुएशन में। तो अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एम्बैरेस्ड हैं, इसीलिए कि अब आपका सामना कैसे करें, आपको क्या बोलेंगे। कुछ तो है जो गलती की है इस पर्सन ने, और वो गलती के बाद अब उसे ठीक कैसे करें उसके बारे में ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो वो एनर्जीज में आपके पर्सन है, स्कैर्ड ऑफ समथिंग। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा पहले कुछ झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही हो, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज़ में आप लोगों का रिश्ता चला गया। उस वजह से उन्होंने सोचा कि पीस ऑफ माइंड यहाँ नहीं है तो कहीं और भटक लो, और जहाँ भटके हैं वहाँ अटके हैं। वो एनर्जीज हैं कि वहीं अटक गया इंसान, कि रिलेशनशिप को में अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो उसको सामने से फेस ना करके इसने भागना बेटर ऑप्शन सोचा, एस्केप करना ज़्यादा बेहतर सोचा। एंड नाउ ये है कि दे आर स्टक। और इन्हें वो भी लग रहा है कि बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है इन्होंने, बहुत बेवकूफ़ाना इनकी हरकत रही है, जो भी इन्होंने इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, या कैरिड अवे हो गए, गॉट कैरिड अवे विथ समथिंग और सम अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो कहीं तो जी का जंजाल बना लिया इन्होंने किसी चीज़ को, और उसमें इंसान अटका है। एल अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहा है, पी है, डी है, टी भी है। सो करेंटली दे आर रिग्रेटिंग, एम्बैरेस्ड हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि वहाँ से अब निकल नहीं पा रहे, वहाँ अटका हुआ इंसान। क्या कर दिया इन्होंने ये नहीं पता, बट कहीं ना कहीं और भटके हैं ये,
किस तरह के जंजाल में फंसे हैं वो अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कोई तो थर्ड सिचुएशन है जिसमें ये फंसा हुआ है पर्सन या फंसी हुई है, और ख़ुद से ही सवाल करें वाई, मैंने क्यों किया ये सब, मेरी बुद्धि कहाँ गई थी, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैं थोड़ी शांति नहीं रख सकता था, इतना ज़्यादा मुझे उस समय तैश में आने की क्या ज़रूरत थी। वैसे कुछ एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन, ये देखो वो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में ये स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। कैसे फ्लेम में कितना आवाज़ आया अभी देखा ना, सुना होगा आपने। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ना रेस्टलेस हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहा है पर्सन, कि जहाँ पर जो हुआ है वो अब रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। थिंग इज़ दैट कि ये उस चीज़ को बदल नहीं पा रहे हैं, एंड अब सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। एंड मेन प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे आपके साथ, आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हों, बहुत सारी बातें बोल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मतलब ज्ञान तो बहुत दे रहे थे, लेकिन उस पर ये खुद खरे नहीं उतर रहे थे कि आपसे हर चीज़ बहुत डिमांडिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे आपसे, और बट आप पर ही ब्लेम कर देना। वैसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, एंड देन आप ही पर ब्लेम कर देना कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। होते हैं ना कि हाँ तुम्हारे तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते, या तुम्हारे ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते, एक उस तरह का कुछ है। आप लोगों का रिश्ता बहुत गहरा डीप रहा है, आपकी तरफ से ज़्यादा रहा है, कहीं ना कहीं आपने बहुत इनको प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, लेकिन ये सिर्फ आपसे सिर्फ लेते रहे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया नहीं है। अभी हो सकता है इन्हें बहुत आपसे फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, अगर आप लोगों की बातचीत है अगर, तो किसी तरह के उस तरह के झगड़े हो रहे हो कि जहाँ ये कह रहे हो कि आप अनप्रिडिक्टेबल हो, आपका कुछ पता ही नहीं, आप क्या बिहेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मतलब ब्लेम गेम वाली एनर्जीज हैं। और इस समय हो सकता है आपने थोड़ा सा आप गुस्से में हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, या सिचुएशन से अब आप इस सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हो, आप और ज़्यादा इनके ये सब एक्सक्यूज़ेज़ और इन सब में नहीं फंसना चाहते। एक साइकिल एंड होगी, अब आप और नहीं चाहते। 7 नंबर भी यहाँ नज़र आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ दिख रहे हैं। सो यहाँ ना बहुत आप समझ आ रहा होगा कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड सी, स्कैटर्ड सी एनर्जीज़ हैं, एक सार नहीं है, दिमाग एक जगह शांत नहीं है इस इंसान का, हर जगह बिखरा हुआ है, 50 चीज़ों में इसने अपने आप को उलझाया हुआ है। एंड वो चीज़ें इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो रही हैं, डिज़ास्ट्रस साबित हो रही हैं चीज़ें, जो इनके करंट बिहेवियर हैं, इनके करंट पैटर्न्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बहुत बुरी तरह से हार्म कर रहे हैं। और इस चीज़ को ये नहीं समझ रहे, उल्टा ये सोच रहे हैं कि आप ओवर डिमांडिंग हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही आजकल हाई मेंटेनेंस वाली एनर्जीज़ में चले हो कि आपकी कुछ ज़्यादा ही अलग तरह के एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। तो ये इंसान इस समय एक सेम पेज पर आप लोग नज़र नहीं आ रहे हो, जहाँ ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है। एक होता है ना राइटियस डिसीजन लेना, कि एक सही निर्णय लेना, वो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है। ऑल एयर नो एक्शन वाली एनर्जीज कह सकते हैं कि बस हवा में बातें हैं, लेकिन कुछ फॉर्म, कुछ स्टेबल नहीं है नज़र आ रहा। तो बहुत अजीब सी एनर्जीज़ में ये करंटली है। आपसे अटैचमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर। जैसा ये अपनी कंफर्ट जोन में पहले रह रहे थे, इन्हें वैसे ही रहने दो, फिर ये दिल बी फाइन। अगर आप अपनी तरफ से कुछ इनसे एक्सपेक्ट करते हो, या आप कहते हो कि एक रिलेशनशिप में जैसे एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, दोनों रिश्ते में दो लोगों की का साथ होता है, तो दोनों को अपना अपना किरदार, अपना अपना पार्ट निभाना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए पर्सन रेडी नहीं है।
रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये पर्सन एक्चुअली। और उस चीज़ में ना ये आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस समय, एंग्जाइटी बहुत रह रही है, जहाँ आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि भाई हो गया अभी, और इतना मैं और नहीं लेना है इसे, ये टॉक्सिक जो सब चल रहा है इसमें मुझे और नहीं रहना है। और अगर आप कुछ बोल दो इन्हें तो इन्हें बहुत ज़्यादा एक वैसी एनर्जीज है कि इनको ट्रिगर हो जाए, कि इनको इनका आईना दिखाया जाए या आप इनको कुछ ऐसा बोल दो तो उससे ये फिर ट्रिगर्ड फील करेंगे कि भाई क्या ये क्यों बोल रहे हो तुम। वही है, दे नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, और उसी वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, किसी थर्ड सिचुएशन का इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा हो रहा है करेंटली, कि जहाँ पर इन्हें कुछ दिमाग में डाली जा रही हैं चीज़ें कि भाई वो कुछ ज़्यादा ही डिमांड करे, तो इतना क्यों सुनकर ले रहा है, सुनकर ले रही है। कोई इनको बहका रहा हो सकता है इस समय, और ये एकदम, और इनके परिवार का भी हो सकता है, या सब फैमिली या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट फैमिली मुझे ज़्यादा लग रही है कि जिसकी छत्र छाया में ये बहुत रहते हैं, जिसकी बातों को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं, कह लो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत सीरियस हैं कि उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो कभी गलत कह ही नहीं सकते। उनकी तरफ से आई बातें बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है कि सही होंगी, कि इनसे बहुत ज़्यादा कोई इनके फेवर में है, बट एक्चुअली वो इस रिश्ते में जहर घोल रहा है, वो सांप का काम कर रहा है कोई इंसान, जो रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रहा है। हिडन एनिमीज वाली एनर्जीज हैं। मतलब अटैचमेंट है यहाँ, अटैचमेंट भी दिख रहा है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स एनर्जीज यहाँ आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड है। और आजकल हो सकता है अगर आप लोग टच में हो, नहीं तो आप वैसे ही बहुत मूड स्विंग से गुजर रहे हो, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही, अगर आप लोग आपस में थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन है तो बहुत ट्रिगरिंग रह रहा होगा, बहुत ज़्यादा एक डेडली कॉन्वर्जेशंस कहेंगे ना, वैसा कुछ कि जहाँ बहुत ही ख़तरनाक वाली सिचुएशंस की, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाओ, एक एक्सप्लोजिव वाली एनर्जीज में चले जाओ, कि जहाँ आपको बहुत कुछ अजीब सा ही सब क्रिएट हो रहा हो सिनारियो। नॉट रेडी टू फेस इट एक्चुअली। जो कोर इश्यूज़ हैं, जो भी मेन मुद्दे हैं इस कनेक्शन में प्रॉब्लम के, उसको ये फेस नहीं करना चाह रहे। एंड उसका रीज़न एक तो है कि कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्हें बोला जा रहा है कि इनके पास बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं या बेहतर की तलाश है इन्हें, जहाँ चीज़ें ऑलरेडी एक जगह वर्कआउट नहीं हुई हैं। एंड कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेना, मतलब किसी की ज़िम्मेदारी लेना, इस एक रिश्ते की ज़िम्मेदारी लेना, और ये नॉन कमिटल पर्सन नज़र आ रहा है जो ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, नहीं लेना चाहती, भाग रहा है ये, लेकिन आपको जाने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाग रहा है तो पूरी तरह से मूव ऑन ही कर जाए, भाई नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इसे आपके प्यार का एडिक्शन है, इसे आदत है, आपने इतना प्यार दिया है, इतना साथ दिया है इस पर्सन का, कि इसको उसका भी लालच है, ये लालची इंसान है, बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन नज़र आ रहा है। एंड अनप्रिडिक्टेबल्स इसकी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों में करेंटली नज़र आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, या पूरी तरह से अगर एक डिस्टेंस भी मेंटेन हुआ पड़ा है आप दोनों के बीच में, कि जहाँ बातचीत बंद है, तो भी ये कहीं ना कहीं ये एनर्जेटिकली आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है पर्सन, नहीं कर पा रही, और बार बार आप इसके दिमाग में, दिल में चल रहे हो, बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप चल रहे हो, और वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या बैटल भी चलता रह रहा है, जिसमें ये अपने आप को एक जगलिंग में रख रहा है, कभी आपके बारे में सोच रहा है, कभी पॉजिटिव पॉइंट्स, कभी नेगेटिव पॉइंट। तो वो चीज़ें ना बड़ा कंफ्यूज सा अपनी सेंसेस में नहीं है, वो वाली एनर्जी में जहाँ पर ये कुछ कर नहीं रहा है। एक्चुअली वही आ रही है बात कि जहाँ ये कुछ करना नहीं चाहते, और जो इन्होंने कर दिया ऑलरेडी, कुछ चीज़ें फैला दी हैं, उसको समेटना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो हर जगह फैली हुई एनर्जीज हैं इनकी, एक जगह सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, इनका माइंड सेट सेंटर्ड नज़र नहीं आ रहा है। एंड आप पर जब कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर फ्रस्ट्रेशन कैसे निकल रही है, आप पर ब्लेम डाले जा रहे हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही, आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। अब आप कब तक इनका सारे नासमझियाँ या जो भी इनके ड्रामे हैं, कब तक आप झेलोगे?
उस चीज़ को ये लेना नहीं चाहता, उस चीज़ को ना, या मेल या फीमेल जो भी है लेना नहीं चाहते। और वो चीज़ें आपको भी कहीं ना कहीं आपको उतने ज़्यादा ये इमोशन, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, वो बहुत ज़्यादा एकदम बॉटल्ड अप इमोशंस में आप जा रहे हो, जहाँ पर अब और नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो यहाँ इस तरह का कुछ तो पावर प्ले चल रहा है, एक इम्बैलेंस आया हुआ है दोनों की सिचुएशन में, जहाँ ये आप चेज़ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे आप चेज़ कर रहे हो उनको। आप चेज़ नहीं, आप डिमांड करो कि भाई मैंने इतना करा है इस रिश्ते में, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया, पैसा दिया, एनर्जीज दिए, इमोशंस दिए, हर तरह से मैंने खुद को इन्वेस्ट किया, तो एटलीस्ट मुझे जो बेसिक है, बेयर मिनिमम है, उतना तो करो मेरे लिए। लेकिन दे आर नॉट रेडी टू डू दैट। क्यों? क्योंकि उसके लिए इन्हें अपने पैटर्न्स में चेंज करना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों को शायद जवाब देना पड़ सकता है, या आपके हिसाब से थोड़ा सा अपनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। जब ये फ़ोन को टाइम पास कर रहे हैं, स्क्रॉल करने में अपना टाइम बिता रहे हैं, उसकी जगह इन्हें शायद आपके लिए समय देना पड़ जाए। सो ये लेड बैक एटीट्यूड वाला पर्सन है जो लेज़ी है। अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये एकदम से बदल जाएंगे। ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। हो सकता है फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, या ज़रूरी नहीं है फिनेंशियली स्टेबल हो भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड है। इसको क्या चाहिए, इसको कहाँ से क्या मिल रहा है। तो बहुत नेगेटिव सा पर्सन ये नज़र आ रहा है इस समय। तो अजीब एनर्जी में ये आप मूविंग ऑन की एनर्जीज में हो, या अब और नहीं ले सकते इमोशंस, उसी तरह की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ बहुत फॉल्स होप में रह लियो, हो, बहुत ज़्यादा झूठी उम्मीदों पर आप जियो हो, बहुत समय निकाल दिया। अब आपको भी लग रहा है कि हो गया, अभी कितना और मैं झेलूँ, कितना और बर्दाश्त करूँ। और अगर आप इनसे पूरी तरह से जाएंगे ना, इनका जो ये अवॉइडेंट वाले एनर्जीज़ में है, एटीट्यूड इनका जो चल रहा है कि हाँ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुमने जो करना है कर लो, मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ, तुमने एडजस्ट करना है, तुम अपनी तरफ से जितने एडजस्टमेंट्स कर सकते हो कर लो। तो वो जो एनर्जी है ना, तो इन्हें बराबर से एक बार इनको आपकी तरफ से एक असर्टिव वे में एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ताकि ये अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिशों की तरफ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि जस्ट इस तरह से रिश्ता नहीं चलने वाला, इस तरह से चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं आप इमोशनली मेंटली अपने आप को डैमेज कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में, जहाँ पर पैशन ख़त्म हो रहा है, अट्रैक्शन ख़त्म हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तिल कर मरना जिसे कहते हैं, वो वाली एनर्जी से आप गुजर रहे हो, जहाँ पर डेली आपको इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि ये पर्सन कुछ करना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहती है, और वो चीज़ें इनकी लाइफ पर उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करी। ठीक है, ये पॉजेसिव है क्योंकि इसको आपकी एनर्जीज चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, आपका वो सेल्फलेस लव चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से ये नहीं कर रहा, तो इसके लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं हो रहा। ज़्यादा तकलीफ आपके लिए हो रही है क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आप इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से, और आपको अपने दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा। ये आपके दिमाग से खेलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ ना कुछ आपको अल्टीमेटम देना पड़ेगा, या तो वो आई थिंक आपने दिए भी होंगे, लेकिन इस पर्सन ने कुछ सुना नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने आप को साइड लाइन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट अवे वाली एनर्जीज में आओगे, जहाँ पर थोड़ा सा अलग हो इनसे, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेट इट बी, आप वैसे ही रहो, अभी इनको करने दो कोशिश। ये ज़्यादा देर कंफर्ट जोन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इसको चाहिए प्यार, इसको चाहिए पैम्परिंग, अटेंशन चाहिए, जो सिर्फ आप ही देते हो, बिना किसी इसकी कुछ भी कोशिश के बिना भी आप इसके लिए कर रहे हो। तो आप तो सिर्फ एक गिवर एनर्जीज़ में यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए भी एनर्जी मैच हो रही है ना कहीं आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी आप वेस्ट करने में लगे हो। ये छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको पूरी तरह से अपनाने के लिए भी रेडी नहीं है पर्सन। वो वाली एनर्जीज़ में अभी कि ये कहीं ना कहीं इसने ऑप्शंस खुले रखे हैं। तो मतलब वो जो होता है ना एक डीप प्यार और वो सब, यहाँ पर बहुत कुछ सोचा समझी स्ट्रैटेजीज़ के साथ ये चल रहे हैं। माइंड गेम्स वाला पर्सन है बहुत ज़्यादा, तो पूरा तरह से सिचुएशन टैंगल्ड अप हुई पड़ी कि जहाँ पर सब कुछ कॉम्प्लिकेट हुआ पड़ा है। तो इसी तरह की एनर्जीज़ हैं, इसको और कितना स्ट्रेच करें ना। बर्डन बहुत है आप पर, बहुत ज़्यादा बोझ लिया हुआ है अपने इस समय ना। ये चीज़ें आपको गेटिंग ऑन योर नर्व्स वाली एनर्जीज़ है कि जहाँ पर आपका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा होगा इस सब चीज़ों से।
एक डिस्टॉर्टेड सा फेस बना हो। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत है, ये अपनी कंफर्ट जोन में है, इसे अपने ही उस एक वो होता है ना, एक कुएं का मेंढक वाली है ना चीज़, कह लो कि उसी के अंदर ही रहना है, इसने उससे आगे बढ़ना नहीं है। डॉग यहाँ नज़र आ रहा है, पेट है, कोई टेडी बियर नज़र आ रहा है मुझे। आप इससे कंफर्ट चाहते हो, या आपके पास या इनके पास टेडी बियर हो, कुछ ऐसा हो। कंफर्ट चाहते हो लेकिन कंफर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ। आपने बहुत किया है, बहुत तरह से आपने इनको संभाला है, इनका साथ दिया, इनको स्पेशल फील कराया है। थोड़ा सा बेईमानी वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है कि ये उस तरह का इनोसेंस नहीं नज़र आ रही इसमें। लेड बैक इंसान ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जो सिर्फ फ़ायदा मिल रहा है ना तो लेते रहो। आप अपना दिल हाथों में लेकर रखे, चाहे तो इस रिश्ते को बनाया जा सकता है, लेकिन ये समझना नहीं चाहता या किसी के इन्फ्लुएंस में तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं। चलिए वो कार्ड से देखते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड से इरिटेटिंग सी एनर्जीज हैं इस समय। तो इंसान को एकदम बीच में अटका कर रख दिया जाए तो करे क्या ना, वो आपकी वो हालत, यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा रेस्टलेस नज़र आ रही है। नॉट हैपनिंग वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर। फुल केयरलेस है पर्सन ना, पूरा स्टूपिड एक्ट कर रहा है, केयरलेस है, जिम्मेदारी लेनी नहीं है, जो इसको मन मौजी है, मनमानी करनी है, अपने मन से चलना है। तो कहीं ना कहीं उस सब के चलते ये एक बहुत अच्छा रिश्ता ख़राब कर रहा है, खाई में कूद रहा है ये, लेकिन ये उस चीज़ के लिए अभी इसको नहीं पता कि उसका क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा आगे चलकर। लेकिन ये जस्ट अपने मन का कर रहा है इस समय, मनमौजी एनर्जीज़ में है, किसी की नहीं सुननी है। हो सकता है कि ये आपके अलावा भी इसके जो भी फैमिली वगैरह हो तो उनकी भी उतना ज़्यादा केयर ना करता हो, या आपके लिए तो है ही केयरलेस, या आपका स्वभाव इतनी अच्छी तरह से समझ गया कि इसे पता है आपको फिर से अपने झांसे में ले लेगा, 2 बार प्यार की बातें करेगा, आप फिर से इसके प्यार में हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो ये पर्सन की एनर्जी तो मुझे समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। अगर आप इस ऐसे किसी पर्सन के साथ हो तो ये तो बहुत ही अजीब सा इंसान है। कायर है ये, कायर, स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एस्केप कर जाना, सिचुएशन से भाग खड़े होना, वैसी एनर्जीज हैं जहाँ पर जो करेज, जो एक डिटर्मिनेशन, जो स्टैंड लेने की एनर्जीज होती हैं वो इसमें है ही नहीं। इसे अगर इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, जिस भी क्योस में आप लोगों का रिश्ता फंसा हुआ है इस समय, जिस तरह से एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं इसे केयरफ्री वे में आपके लिए स्टैंड लेने के लिए करेज रखना पड़ेगा। एक सेंटर्ड अप्रोच चाहिए होगी जो इसकी है नहीं अभी, मेल फीमेल कोई भी हो। लेकिन हाँ, इसकी लाइफ में भी चीज़ें बैकफायर कर रही हैं, ये जो भी कर रहा है वह चीज़ें सही नहीं है, लेकिन इसको मतलब बुद्धि पता नहीं कहाँ है इसके इस समय। ईगो बहुत है, ज़िद्दी बहुत है, अड़ियल है, ज़िद्दी है। आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, ये थोड़ा डिसेप्टिव एनर्जीज़ में है, डिसेप्शन है, या किसी का इन्फ्लुएंस है, मदर या किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत हो सकता है। आगे इसको समझ आएगा ये चीज़ें, जो इसने किया है उसको तो भुगतेगा ही। जस्टिस की भी एनर्जीज़ आ रही हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस इसको महसूस होगा, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है कि इसके लिए एक फ्री वे नहीं बना रहे कि जब मन किया आ गया, जब मन किया चला गया। वो एनर्जी से आपको एक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसको। अगर ये इसके लिए इजी एक्सेस है तो आपको वो थोड़ा सा ब्लॉक करनी पड़ेगी। आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये पर्सन अभी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, अपनी तरफ से इन्वेस्ट करने के लिए इज़ नॉट रेडी, शी इज़ नॉट रेडी। टावर है, अभी नहीं तो अब आने वाला है। टावर मोमेंट आएगा ही, आएगा ही आएगा इस सिचुएशन में जहाँ पूरी तरह से सिचुएशन स्टक हुई पड़ी है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ब्रेक होगा। जो इनके इल्यूजन्स चल रहे हैं, जिस भ्रम में ये पर्सन रह रहा है, जिस भी गलत फहमी का शिकार हुआ पड़ा है, किसी गलत के इन्फ्लुएंस में है, तो वहाँ पर कुछ ना, और उसकी वजह से चीज़ें ब्रेक हुई पड़ी हैं, स्टक है। वहाँ पर कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट की एनर्जीज नज़र आ रही हैं इसकी। इसमें डेविल एनर्जीज हैं, टॉक्सिक है, ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए इस समय। इसकी एनर्जीज आपके लिए इस समय हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल ही पड़ रही है, कि जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड हो रहे हो सकते हो। तो
अभी क्या कहें, इस तरह की सिचुएशन चल रही है इनकी, तो आपको आपके लिए इसमें जहाँ ऐसा सिचुएशन होती है तो इंसान को अपना स्टैंड लेने की, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो आपका गट फीलिंग आपको बोल रहा है कि ये नहीं ऐसा ही, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉस आपका हो रहा है, लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है, वो अपना मस्त है। तो अपनी बर्बादी को खुद ही बचाया जा सकता है। तो आपको स्टैंड लेना होगा कि सिचुएशन को अगर आप पूरी तरह से एंड नहीं भी कर सकते हो तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कर लो, हील करो, अपने ऊपर फोकस करो। इसको इसका सबक मिलेगा, इसको इसके लेसन्स मिलेंगे, चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, इससे अभी आप एक्सपेक्ट करोगे तो उस माइंडसेट में, उस मूड में नज़र नहीं आ रहा है कि जहाँ ये आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहे। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कि जहाँ ये आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो अगर बहुत पुराना रिश्ता है तो फिर उसको समझाना, अब जितना लंबा खींचता जाए उतनी पेनफुल एनर्जीज हो जाती है ना, आप अगर बहुत समय से झेल रहे हो। और नया है अगर, तो जितना आप कट ऑफ कर सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर झगड़े आप लोगों में बहुत हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज़ में आप लोग गए हुए, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा डिप्लीटेड एनर्जीज़ में हो सकते हो। एंड कहीं ना कहीं किसी का प्रभाव है यहाँ, कहीं ना कहीं किसी के दबाव में है, ये इन्फ्लुएंस यहाँ किसी और का है, जिस वजह से कोई और सूत्रधार है और ये उस हिसाब से चल रहा है पर्सन। किसी की जेलसी का शिकार हो सकता है ये रिश्ता, कोई नहीं चाहता आप दोनों साथ आएँ, तो इनको अलग तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। नंबर यहाँ पर राशियाँ बता दूँ मैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और क्या राशियाँ हैं बाकी है यहाँ पर, वृषभ राशि टॉरस है, लियो सिंह राशि है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, मीन राशि पाइसेस और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि यहाँ प्रोमिनेंटली है। अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, कार्मिक सिचुएशन है जिसमें आप लोग फंसे हुए हो। आने वाले 8 आवर्स एंड 8 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, मतलब अगला महीना, जब भी आप ये रीडिंग देखो उससे अगला महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 8/17/26, 3/12/21, 30, 9/18/27, 4/13/22, 31, 6/15/24, 7/16/25, जुलाई, अगस्त, मई, सितंबर, अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ या ये मंथ आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए इनके इनिशियल्स देखते हैं। बहुत ही डीमोटिवेटिंग सी एनर्जीज यहाँ हैं, बहुत लो वाइब्स वाली एनर्जीज यहाँ पे हो रही हैं कि एकदम ही पर्सन लेजी है बहुत। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है, किसी ने तो अपने हिसाब से चलाया हुआ है जो चीज़ें इतनी अजीब सी हुई पड़ी हैं। आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पास इनके क्या हो सकते हैं? CRJQAYYBWDHPUVNLQ। यहाँ प्यार वाली फीलिंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप, प्यार नहीं नज़र आ रहा है, तो फंसे हुए हो। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन हो सकता है, आप दोनों में अट्रैक्शन रहा हो, एक एक्सप्रेशन नहीं रहा है यहाँ पर, कभी इन्होंने सही से एक्सप्रेस ही नहीं किया। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज ऑफ करके रखा है, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी, कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि जिसके लिए फिर इन्हें उसके हिसाब से चलना पड़ जाए। इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ताकि सामने वाले की कोई जिम्मेदारी इसके ऊपर आए ना। रिलीजिंग योर एक्स, कुछ एक्स या कुछ और थर्ड सिचुएशन का इंटरफेरेंस है जिस वजह से चीज़ें ऐसी हुई पड़ी हैं। रिश्ता स्ट्रांग होते हुए चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़,
बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ यहाँ चल रहे हैं। आप अपनी एक पुश एंड पुल वाली भी एनर्जीज हो सकती है, जहाँ आप भी कोशिश कर रहे हो, पुश कर रहे हो चीज़ों के लिए, ये नहीं सुन रहे, तो बहुत ही स्टक सी एनर्जीज़ में, और ये अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन का कि इनको जैसा चाहिए। हो सकता है कुछ एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। सेफ फॉर यू लव, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है मुझे, तो यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि जहाँ पर आपको महसूस होगी यहाँ ये रिश्ता सेफ़ है या क्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ही मैं कहूँगी, जहाँ पर ये आपको कन्विंस कर सकते हैं कि ये आपके सामने आए, अगर आप थोड़ा डिस्टेंस करो कि नहीं हम आगे ठीक से वर्कआउट करेंगे। वो अगेन इसने सेम कंफर्ट जोन में चले जाना है। ये बंदा या बंदी जो भी है बदलने वाली नहीं है। उस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पिक हो रही हैं। चाहे केमिस्ट्री जितनी दिखा ले, चाहे प्यार मोहब्बत जितना दिखा ले, आपको जता ले कि बहुत कुछ है अटैचमेंट, और आप भी इमोशनल हो तो आप और ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट पड़ जाओगे। लेकिन और ये इस चीज़ का भी विश्वास दिलाएगा कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, सोच रही हो। आपको अपनी बातों में लेने के लिए अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन पर उतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ट्रस्टवर्दी पर्सन नज़र नहीं आ रहा है ये। इसे आगे सबक मिलेंगे, इसे आगे समझ आएगा जब इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से इसका सामना होगा। लेकिन आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते कि हाँ इसकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा तो चलो हमारा रिश्ता सुधरेगा या ये आपके हिसाब से बदलेगा या आप तक पहुँचेगा। उसके लिए कौन वेट कर सकता है ना। तो आपको इस समय वेट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हर एक के लिए नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अगर आपको बहुत कनेक्ट हो रहे हो आप इस सिचुएशन से, तो मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यू वर माई बिगेस्ट लेसन, ठीक है। इनको ये आगे महसूस होने वाला है कि आप इनके सबसे बड़े लेसन रहे हो, साबित हुए हो। फीलिंग बिट्रेड, आप बिट्रेड फील कर रहे हो, मुझे तो वहाँ ये एनर्जी आपके लिए लग रही है कि बिट्रेड फील कर रहे हो। यू हैव टू सी माई साइड ऑफ द स्टोरी, इसको अपनी ही कहानियाँ बतानी है, अपनी ही सिचुएशन बतानी है। मैं नेगेटिव नहीं हो रही, लेकिन यहाँ वैसी एनर्जीज आ रही है कि जहाँ आपको अलर्ट रहना या इमोशनली थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना है। सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअल डिज़ायर्स है, तो आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, उस मतलब से ज़्यादा आपसे जुड़ा रहा हो, जुड़ी रही हो। एवरीवन वाज सो रॉन्ग अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत कुछ इनके कान भरे जा रहे हैं, इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आगे जाकर इसको समझ आए और ये आपकी तरफ वापस लौटेगा तो सही, लेकिन वही है कि आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं इस कनेक्शन पर, सब उस पर डिपेंड करता है ना। अगर बहुत सालों का रिश्ता है तो एकदम से रिश्ता तोड़ना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन जहाँ पर अपनी तरफ से भी कोशिशें रहे तो ज़िंदगी नहीं कोई भी बर्बाद कर सकता ना। उस चीज़ में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। इसमें आई नो आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, तो हो सकता है लोग इसको इसके हिसाब से ट्रिगर करें, ट्रैप कर रहे हो कि जहाँ पर ये आपके लिए कुछ ये इतने सारे उल्टी सीधी हरकतों में लगा हुआ है, लगी हुई हैं, तो ये समझ ही नहीं पा रहे, समझने में सक्षम नहीं है, वैसी कुछ एनर्जीज हैं। और देखते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ आपकी सफ़र कर रही है तो उसमें सुधार आएगा। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तो मत लो, रिमेन पॉजिटिव रहो, अपनी लाइफ के बारे में फ़ोकस करिए, इस पर फोकस करना बंद करो। नो, ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा सोचो नहीं, रोमांस को नो कहो ये दोनों साथ में तो मैं उससे कनेक्ट कर रही हूँ। बट हाँ कोई सिचुएशन है जिसमें आप बहुत सफ़र कर रहे हो तो उससे बाहर निकलो। आपको इस सिचुएशन में आप डिज़र्व नहीं करते हो इस तरह से, जिस तरह से आपने खुद को फंसाया हुआ है किसी सिचुएशन में। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, वही आप अपनी ज़रूरतों का ध्यान दो। आप दुनिया को सबको संभालते रहोगे तो खुद को कब देखोगे, या इसी को संभालते रहोगे तो आपने कोई इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट केयर टेकिंग का नहीं लिया होगा कि जो इनको ही आपने ही हर चीज़ को इनको देना है, करना है। थोड़ी सी रूड एनर्जीज़ मुझे वो लग रही हैं यहाँ पर, रफ एनर्जीज़। तो कहीं ना कहीं इस समय एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, खुद को प्रोटेक्ट करो, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, ना कि इनकी नीड्स पर ध्यान दो कि हाय इसको क्या ज़रूरत है, हाय ये परेशान हो रहा है, हो रही है क्या। इसमें जाने का मतलब नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग को थोड़ा फर्म करना है, थोड़ा कठोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनलॉक द मैजिक विद इन, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मैजिक है, आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपने स्किल्स, अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो तो मत करो। एक रिश्ते के चलते में आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, थोड़ा ब्रेक लो, अपने ऊपर ध्यान दो कि ये पर्सन अगर नहीं सुधर रहा तो आप अपनी लाइफ को तो सेव करो ना।
तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।